चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 70049757800 के साथ गठबंधन है। 80 के दशक में माले और शहाबुद्दीन के बीच संघर्ष चलता था और शहाबुद्दीन पर जितने भी केस हुए उसमें 50% से ज़्यादा माले नेताओं द्वारा कराया गया है और शुरू से लेकर अभी तक भी माले और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बीच टक्कर है। तो ऐसे में राजद और माले का गठबंधन हुआ है, तो क्या राजद के नेता माले को सपोर्ट करेंगे? देखिए, ये तो शीर्ष का निर्णय है। जैसा आपको हम बताना चाहते हैं कि हम लोग का आदरणीय नेता और महागठबंधन का ये फैसला है। तो महागठबंधन का जो निर्णय है, जो पॉलिसी बना हुआ है, वह स्टेट लेवल पर बना हुआ है और उस पॉलिसी बनाने में सभी समाज और सभी दल के लोग रहे हुए हैं और हमारे शीर्ष नेता का वह निर्णय है। तो जो शीर्ष नेता का निर्णय है वो हम लोगों के लिए सर्वमान्य है। चूंकि सेनापति का जब आदेश होगा तो सिपाही कहां जाएगा? स्वाभाविक है कि वह चाहे रण किसी तरह का हो, वह रण क्षेत्र चाहे जिस प्रकार का हो, जब सेनापति का आदेश होगा तो आपका सिपाही जाएगा। रहा बात, आप चर्चा कर रहे हैं कि जो केस या जो स्थिति, देखिए वह स्थिति परिस्थिति था या होगा या रहा होगा। आदमी के पास क्या होता है कभी कभी कि एक जख्म होता है, वह जख्म को आदमी सोचता है कि उसको पाटने का कार्य किया जाए और उसी दरमियान अगर कोई बड़ा जख्म आदमी के सामने हो जाए तो आदमी उसमें लग जाता है, उस बड़े जख्म को भरने में। सेम तरीका से अभी जो हालात है, माले के द्वारा क्या हुआ, शहाबुद्दीन साहब पे केस हुआ, लड़ाई हुआ, भिड़ाई, ये सब कुछ रहा, ऐसा नहीं है कि नहीं रहा। लेकिन उससे भी बड़ा जो अभी स्थिति परिस्थिति है समाज और सोसाइटी के लिए, जो आरएसएस और भगवा का जो रूप ले लिया है इस देश में, भारतीय जनता पार्टी का जो रूप तैयार हो गया है, वह उससे भी खतरनाक है। उसको रोकने के लिए, उस व्यवस्था से लड़ने के लिए आदरणीय नेता का यह फैसला होता है और उसी फैसला के अनुरूप जो है सो महागठबंधन बनता है और उस गठबंधन के सहयोगी अभी हमारे सीपीआई-एमएल के साथी हैं। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन भी तो आपके नेता हैं। हाँ, ऑफ कोर्स। अभी तो हम चूंकि राजद के सिपाही हैं तो हमारे नेता तो शहाबुद्दीन ही है। तो आज भी शहाबुद्दीन से और माले में टक्कर चलती है? नहीं, अब इस बात को चूंकि देखिए, अब एक चेन बना हुआ है। हमारे नेता आदरणीय शहाबुद्दीन है और शहाबुद्दीन का आदरणीय नेता आदरणीय लालू जी हैं, या तो चेन बना हुआ है। तो अगर लालू जी का फैसला तो शहाबुद्दीन साहब के लिए भी फैसला है और शहाबुद्दीन साहब का फैसला अजय चौहान के लिए फैसला है। सिवान से अति पिछड़ा समाज का सबसे बड़ा चेहरा अजय चौहान को माना जाता था और आपकी दावेदारी भी थी, जीरादेई, रघुनाथपुर या कहीं न कहीं से आपको टिकट मिलने की संभावना थी। ऐसे में अभी टिकट नहीं मिलना आपको कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, थोड़ा सा दर्द का ये सब्जेक्ट है। चूंकि हम लोग नोनिया समाज से, अति पिछड़ा समाज से हैं और तमाम इस समाज के लोग हम लोगों से भी संपर्क में और पूछ रहे हैं कि आखिर हम लोगों का जगह क्यों, कहाँ? राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय की पार्टी है, दलित, वंचित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ाओं को ताकत देने का कार्य किया है और अभी जो दौर चल रहा है थोड़ा सा परेशानी का है, लेकिन उम्मीद और विश्वास है कि हम लोगों की नेत्री हैं आदरणीय हैना साहब, शहाबुद्दीन साहब, बहुत बिहारी चौधरी जी और सर्वमान्य लालू जी हैं। उनको भी इस चीज़ का संज्ञान में है। सिवान में जो अति पिछड़ा का सोसाइटी है, जो समाज है, जो संवर्ग है, उनके भी जेहन में है। समीकरण ऐसा कुछ बना, ऐसा ध्रुवीकरण जो हो गया कि माले से गठबंधन हुआ, हमारा सीट माले में चल गया, आपको जैसे दरौली भी चला गया, जैसे दरौदा भी चला, तो तमाम इस तरह की परेशानी आ गया है। गठबंधन को लेकर के सारा परेशानी का दौर चल रहा है। एडजस्टमेंट में परेशानी का दौर मेरे एडजस्टमेंट को लेकर के, अति पिछड़ा को एडजस्ट नहीं किया गया, तो ये एक समस्या है। लेकिन उम्मीद और विश्वास है, चूंकि हम लोग सिपाही हैं, इस चीज़ का निर्णय घर के जो मुखिया हैं, यहाँ की मुखिया हैं आदरणीय हैना साहब जी, आदरणीय शहाबुद्दीन साहब और बिहारी चौधरी जी, सिवान के मुखिया हैं लोग, और ये लोग भी उस चीज़ पर मंथन चिंतन कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अति पिछड़ा समाज के लोगों की भी भागीदारी होना चाहिए। तभी हम कल के डेट में समाज में चढ़ के बोलेंगे कि हमने अति पिछड़ाओं को जगह दिया, हमने अति पिछड़ाओं को जुबान और ताकत दिया है और वह मेरा बरकरार है। तो ये थोड़ा सा है जो आपका एक सवाल है कि आखिर आप समाज के लोगों के लिए और आपको कहीं ना कहीं इस जो है सो राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन में व्यवस्था होना चाहिए था।
तो हम लोगों के लिए भी दर्द है, लेकिन उस दर्द को हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रास्ता हमारे वरिष्ठ नेता लोग निकालने का प्रयास करेंगे। सवाल है, जो कल तक आपके सहयोगी थे संजय सिंह कुशवाहा, आज उनकी पत्नी जदयू से चुनाव लड़ रही है। दूसरी तरफ माले है, जिसका पूर्व सांसद मोहम्मद सहाबुद्दीन से अदावत चलती थी, लड़ाई चलती थी। ऐसे में मुखिया अजय भास्कर चौहान संजय सिंह अपने पुराने साथी का सहयोग देंगे या फिर पूर्व सांसद मोहम्मद सहाबुद्दीन की जिससे लड़ाई? नहीं, वो हमारे मित्र हैं, नो डाउट। अभी हम लोग साथ ही काम किए थे राष्ट्रीय जनता दल में। वो हमारे किसान प्रकोष्ठ के जिला के अध्यक्ष थे, हमारे साथ रहे और हमारे बगल के भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और हमारे मित्र भी हैं। तो मित्रोत है, ऐसा नहीं कि मित्रोत नहीं है, और मित्र में कहीं रिश्ता टूट नहीं रहा है और कहीं जुट नहीं रहा, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन जहां सिद्धांत, जहां आइडियोलॉजी की बात आएगी, जहां सिद्धांत की बात आएगी, तो हम जिस पार्टी के सिपाही हैं तो उस सिद्धांत पे हमको काम करना है। हमारे मित्र हैं और अच्छे मित्र रहेंगे भी, नो डाउट। लेकिन जहां सिद्धांत की बात आएगी, जहां पार्टी के मैनिफेस्टो की बात आएगी, वहां के लिए अजय चौहान का खून उस पार्टी के लिए है। बाकी मित्र के रूप में वो हमारे हैं और वो भी लड़े, ऐसा नहीं है। लेकिन अब क्या सिस्टम रहा जनता दल यूनाइटेड का, क्या व्यवस्था रहा, हम लोग के समझ से बाहर है। और जीरादेई के तमाम जनमानस को ये चीज समझ में नहीं आ रहा, और उन लोगों के भी समझ से बाहर है। तमाम तरह की सवाल हम लोगों से पूछ रहे हैं कि ऐसे कैसे हो गया, जो व्यक्ति कल तक राष्ट्रीय जनता दल का काम किया था, ना कहीं कोई रिजाइन, ना कहीं कोई इस तरह का आया नहीं, फिर कैसे? तो उन लोगों का मामला है, जनता दल यूनाइटेड का मामला है कि क्या बेस रहा, किस आधार पे, और हमारे संजय भाई का मामला है, वो लोग सब उन लोगों का मामला है। लेकिन वो हमारे मित्र हैं, उसमें कहीं ये नहीं है, हम लोग साथ रहे, इस नाते मित्र भी हैं, संबंध है, आना जाना है, न्योताकारी सब कुछ है। इसके बावजूद हम जिस दल के सिपाही है, उस दल के लिए या तन या मन या धन, अपने नेता के लिए, आदरणीय हेना साहब के लिए, शहाबुद्दीन साहब के लिए, और बिहारी चौधरी, और हम लोगों के बिहार के आन बान और शान तेजस्वी यादव के लिए अजय चौहान, और अजय चौहान का एक एक कतरा का खून इस पार्टी के लिए, और वो इस सिद्धांत पे, इस आइडियोलॉजी पे है कि हमको जो है सो महागठबंधन का पालन करते हुए, उनके धर्मों का पालन करते हुए, जो हमारे महागठबंधन का यहाँ प्रत्याशी होगा, उसको जो प्रत्याशी है, जैसे माले के अभी अमरजीत कुशवाहा जी हमारे यहाँ प्रत्याशी है, उनको ताकत लगा करके हम लोग यहाँ से विधानसभा भेज करके आदरणीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का हम लोग कार्य करेंगे। रमेश कुशवाहा का टिकट कटना और संजय सिंह कुशवाहा को टिकट मिलना, इसे किस रूप में देखते हैं आप? ये अब जनता दल यूनाइटेड का मामला है कि किस आधार पर उनका टिकट काट दिया लोग और किस आधार पे दिया। अब उन लोगों का क्या पैमाना है, किस स्केल से उन लोगों ने उस चीज को मापा कि उनको काटना और इनको देना, ये उनका अंदरूनी मामला है, और हम लोग को ऐसा जानकारी भी नहीं है कि उन लोगों का क्या बेस रहा, और हम लोग चाहते भी नहीं है कि किस आधार पर उन लोगों को दिया। बंटवारे में गड़बड़ी हुई, आप भी मानते हैं? नहीं, ये तो समाज मान रहा है, हम क्या मानेंगे? ये तो पूरा सोसाइटी मान रहा है कि ये कौन सा स्टैंड है। अब किस स्टैंड पे उनका काट दिया गया और किस स्टैंड पे इनको दे दिया गया, ये तो जनता दल यूनाइटेड और एनडीए का मामला है। कहीं ना कहीं एनडीए बहुत कमजोर है, और देखिएगा ये सब चीज एक लक्षण है। आने वाले विधानसभा में 10 तारीख को जैसे आप देखेंगे, महागठबंधन का सिवान में चारों तरफ महागठबंधन का परचम होगा, और वह परचम निश्चित तौर पर बिहार में आदरणीय तेजस्वी यादव जी को ताकत देकर के और मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेगा, और वह मुख्यमंत्री बनेंगे और एक नया बिहार बनेगा। जब नया बिहार बनेगा तो बिहार में बहार आएगा, ये स्थिति देखिएगा सामने आएगा।